नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, बहुत सारी रिक्वेस्ट हैं, बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं कोविड के बारे में। और मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी और मैंने बोला था कि मुझे परमिशन नहीं है अभी तक मैं कोविड के बारे में कुछ बोलूँ। आप जानना चाहते हैं आपको वैक्सीन लगवानी है नहीं लगवानी है, आप जानना चाहते हैं कोविड मैन मेड है या डेविल मेड है, ये मतलब जो थियरीज़ आ रही हैं जितनी भी वो सही हैं या गलत हैं। तो आज मुझे मेरे गाइड से परमिशन मिली है और मैं वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड मैं होपफुल हूँ कि इस वीडियो के बाद आपका माइंडसेट थोड़ा सा चेंज होगा, आपका डर थोड़ा सा ख़त्म होगा और आप थोड़ा सा बेहतर फील करेंगे। और साथ में ये कोविड की सिचुएशन जो है इसमें भी बेहतरी आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले शुरू करेंगे हम वैसे ही एक मैसेज के साथ। तो गाइड्स एंजल्स, पीछे से आपको महामृत्युंजय की आवाज़ भी आ रही होगी क्योंकि लाइव महामृत्युंजय चल रहा है, तो मैंने वो प्ले किया हुआ है। और यहाँ मेरे छोटे से नाक का पेंडेंट है, इसको थोड़ा खड़ा करना मुश्किल है, मैं भी ऐसे इनको रख देती हूँ। आई होप यू विल बी एबल टू सी इट, बट आई जस्ट लव दिस। मैं यहाँ रख देती हूँ इनको, तो थोड़ा दिखाई देंगे सबको। ओके तो जो कार्ड आया है वो कार्ड आया है लव का, प्यार का। और वो बोलता है प्यार हर चीज़ का एग्जिस्टेंस जो है हर चीज़ की वो प्यार है। हम सब वर्दी हैं प्यार रिसीव करने के और प्यार देने के, कंपैशन रिसीव करने के और कंपैशन देने के। और प्यार वो एनर्जी है जिसके थ्रू लाइफ चलती है। और ये मैं बहुत टाइम से सुशांत भी कन्वे कर रहे हैं और मैं भी उनकी बात जो है लोगों को कन्वे कर रही हूँ कि चॉइस कर दीजिए कि आपके लिए प्यार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नफ़रत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस चॉइस के हिसाब से आगे चलिए। अगर आपके लिए नफ़रत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर कुछ बदल नहीं सकता आपके लिए ज़िंदगी में, और प्यार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो प्यार को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। सब लोगों के साथ जहाँ से भी कुछ अच्छा मिलता है उसको लीजिए, जहाँ से कुछ अच्छा नहीं मिलता है वहाँ से हट जाइए। जजमेंटल मत बनिए किसी को भी लेकर, और सिर्फ प्यार की भाषा जो है उसको समझिए। जहाँ कुछ अच्छा है, जहाँ कुछ पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी रिसीव भी कीजिए, पॉजिटिविटी दीजिए भी। और प्यार है जो एक एनर्जी है जिसके साथ सब कुछ जो है वो आगे बढ़ता है। और आई डोंट नो व्हाई आई एम गाइडेड कि मैं इसको पूरा पढूं, तो मैं ये पूरा पढ़ के आपको सुनाती हूँ कि इसका पूरा मैसेज क्या है। मे बी उससे आपका मैसेज जो है थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। 58 नंबर का कार्ड है ये, 8 9 10 11 12 13 3 1 4 नंबर। और 4 नंबर जो होता है वो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग 58 पेज है ये, हाँ 58 पेज है ना। तो 4 नंबर जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी का होता है। ओके, तो ये कार्ड बोलता है कि हम एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टाइम पे हैं जहाँ पे हम डिस्कवर कर सकते हैं कि ज़िंदगी का मीनिंग जो है वो नए मैच्योर वे में देखना ज़रूरी है। अपने आप से प्यार करके, अपने आप को नर्चर करके और दूसरों को नर्चर करके। प्यार जो है एनर्जी है, एक फोर्स है जो हम सबका पार्ट है, और इसको एक्सपीरियंस करना है। अगर प्यार को एक्सपीरियंस करना है, जो कि सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट ब्यूटीफुल लाइफ चेंजिंग इवेंट्स हैं जो आपकी सोल जो है वो रिसीव कर सकती है या एक्नॉलेज कर सकती है। और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको एक्सपीरियंस करें। और ये बहुत ज़्यादा जितना हम किसी दूसरे इंसान को बोलते हैं कि हम उसको प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन है ये। लव का मतलब जो है ये नहीं है कि आप किसी फिक्स डेस्टिनेशन पे जाएं। मतलब आप एक रिजल्ट जो है उसको देख रहे हैं और वो रिजल्ट आपको मिलता है तो प्यार है, नहीं मिलता है तो नहीं। लव का मतलब ये नहीं है। प्यार का मतलब है कि आप वो इंसान बने जो आपका जो प्रोसेस है इस जर्नी का, आप अपनी सोल के साथ प्यार करें, आप सारे लोगों के साथ प्यार करें। आप प्यार हैं, आप वर्दी हैं प्यार के। और ये परफेक्ट टाइम है जब आप हर उस सिचुएशन और लोगों से बाहर निकलें जो आपको एम्पावर नहीं कर रहे हैं, और अपने आप को सराउंड करें अच्छी चीज़ों से जो आपको एनकरेज करती हैं, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती हैं। अपनी जो जर्नी है प्यार की उसको स्टार्ट करें इन लव की एनर्जी को अपने हार्ट में आने देने के लिए, देने से, आपकी लाइफ में आने देने से। और जब आप वो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी सोल जो है वो रेडिएट करेगी। तो आप सबके लिए मैसेज यही है कि जितना ज़्यादा यूनिवर्स को प्यार यूनिवर्स में दे सकते हैं और यूनिवर्सल लव को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो उतना ज़्यादा अच्छा है। भरोसा रखिए, जो चीज़ आपके लिए वर्क नहीं करती है, जो इमोशन, जो लोग आपके लिए वर्क नहीं करते हैं, वहाँ से आगे बढ़िए, लेकिन सिर्फ प्यार की तरफ जाइए, नेगेटिविटी या नफरत में मत जाइए। अब मैं बात करती हूँ आज के टॉपिक की। तो आज की कोविड जो है, तो मैंने वीडियो बेसिकली मेरे दिमाग में सबसे पहले ये वर्ड आए कि कोविड जो है वो भगवान ने बनाया है, डिवाइन मेड है या ये डेविल मेड है। और इस पर बहुत सारी डिबेट्स चल रही हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी थियरी है, ये है वो है।
तो मैं आपसे ना कुछ सवाल और कुछ जवाब, तो बेसिकली मैं आप सबसे एक चीज़ जो है मैं आप सबको चाहती हूँ कि आप दोबारा से याद करें। और हमारे हर एक वक्त में जब युग परिवर्तन होता है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी छोड़ते हैं। तो आप जितने भी पीछे युग परिवर्तन हुए हैं उनमें अगर जाएंगे तो धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, और फिर बिल्कुल अलग अलग कारणों से, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो कुछ और हो, चाहे वो कौरव पांडव युद्ध हो, चाहे रामायण के युद्ध हो, चाहे वो वर्ल्ड वॉर हो, जब कोई पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एक लेवल पे बढ़ती है और उसके बाद एक चेंज होना होता है युग में या समय में, तो उसके बाद ना बहुत सारे लोग दुनिया छोड़ के जाते हैं। और कलयुग का जो एंड है उसमें भी अगर आप अपनी पुरानी मतलब किताबें पढ़ें और रिलीजियस वो पढ़ें तो उसमें लिखा है कि पॉपुलेशन कम होगी, बहुत सारे लोग जो है वो दुनिया छोड़ के जाएंगे। तो युग परिवर्तन में हमेशा ऐसा होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग दुनिया छोड़ के जाते हैं और बहुत सारी जो ज़िंदगी है, जो दुनिया है, वो एक नए तरीके से चलती है, तो पॉपुलेशन कम होती है। अब सबसे पहले तो इस चीज़ को लोगों ने एक कॉन्स्पिरेसी के साथ जोड़ा है कि जो डेविल है या जो इल्यूमिनाटी है वो वर्क कर रही है और वो चाहते हैं कि पॉपुलेशन कम हो जाए। तो थिंक अबाउट इट गाइज, अगर इल्यूमिनाटी वर्क कर रही है तो जितने ज़्यादा लोग हैं, जितना ज़्यादा उनको भ्रमित कर सकते हैं और जितना ज़्यादा उनको अपने हिसाब से हाँक सकते हैं, उतने अपने हिसाब से हाँकेंगे, उनको फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। उनको नुकसान नहीं है पॉपुलेशन कम करने में, क्योंकि पॉपुलेशन कम होगी, ज़्यादा अवेकेंट होगी, ज़्यादा डिवाइन होगी तो उनके कंट्रोल में नहीं आएगी। ये डर है, तो आप अपना डर सबसे पहले निकालिए। ये कुछ भी ऐसी किसी भी चीज़ पे आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए जो आपके डर को बढ़ा रही है। दूसरा, जब डेविल जो है, अगर हम उसकी बात करें तो डेविल भी क्रिएटेड, किसका क्रिएटेड है? डिवाइन का। तो डिवाइन ने जहाँ पे अपनी लाइट जो है वो नहीं डाली, और मैंने पिछली वीडियो में जहाँ मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने बहुत क्लियरली आप लोगों को बताया था कि डेविल एक्चुअल में क्या है, डेविल एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी क्या है, वो क्यों क्रिएट की गई। तो वो क्रिएट की गई क्योंकि जो कलयुग है वो बिना डेविल एनर्जी के नहीं आ सकता था ना, बिना नेगेटिव एनर्जी के नहीं आ सकता था। सोर्स ने अपनी एनर्जी कुछ जगह से हटाई जहाँ पे जो फॉलन एंजल या डेविल एनर्जी है जो क्रिएट की गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिवाइन का या सोर्स का कंट्रोल नहीं है उस एनर्जी पे, या वो उस एनर्जी को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। एब्सोल्युटली कर सकती है। जहाँ पे भी सूरज की रोशनी होती है वहाँ पे जो भी काई लगी होती है, अंधेरा होता है, वो कॉर्नर्स होते हैं, जब सूरज की रोशनी वहाँ पे पड़ती है तो वो सब कुछ हट जाता है, सब कुछ क्लियर हो जाता है। लेकिन जब तक वो रोशनी वहाँ पे नहीं पड़ती है तभी तक अंधेरा होता है। तो इसलिए डेविल एनर्जी या इल्यूमिनाटी या नेगेटिव एनर्जी से डरना नहीं है। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, डर ही उनको पावरफुल बनाता है और इसीलिए वो डर जो है वो फैलाते हैं ताकि वो और ज़्यादा पावरफुल बने। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब पॉपुलेशन कम होती है, जब युग परिवर्तन होता है या लोग जो हैं बहुत सारी आत्माओं को एक्चुअली जाना होता है दुनिया छोड़ के, तो वो किस तरह से होता है? तो वो होता है फ्लड्स से होता है। हम देखते हैं फ्लड्स आते हैं, कितने कितने लोग एक साथ जो है उनकी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाती हैं। हम देखते हैं फायर्स, आग लगती है और कितने कितने शहर के शहर तबाह हो जाते हैं, या बहुत बड़ी बड़ी एरियाज़ जो हैं वो तबाह हो जाते हैं, जंगल तबाह हो जाते हैं। हम देखते हैं कि अर्थक्वेक्स आते हैं और पूरा का पूरा शहर, पूरा की पूरी मतलब एक प्रॉपर जगह जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जब भी कोई ऐसी नेचुरल कैलामिटी होती है जिसमें फ्लड है, फायर है, अर्थक्वेक्स है, ऐसी कोई भी नेचुरल कैलामिटी होती है, टॉर्नेडोज़ हैं, इनमें क्या होता है ना, लोगों के घर भी चले जाते हैं, लोगों के बेसिक्स भी चले जाते हैं, पूरे के पूरे शहर उड़ जाते हैं और जितने लोग उस जगह पे हैं वो सारे के सारे एक साथ ख़त्म हो जाते हैं ऑलमोस्ट। अब वाई कोविड, वाई कोरोना? क्योंकि अगर आप देखोगे तो कोरोना से क्या हो रहा है, कोरोना से बहुत स्पेसिफिक लोग हैं जो दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। बहुत स्पेसिफिक लोग हैं जो जिनकी सोल्स जो हैं वो जा रही हैं, चूज़ कर रही हैं जाना। और ये ऐसा भी है कि एक फैमिली में 4 लोग हैं तो एक कोरोना से चला गया या 2 चले गए और बाकी 2 को हुआ लेकिन उनको कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये एक बहुत सोल्स की चॉइस के बेस पे है और ये बहुत डिवाइन का बहुत सोचा समझा प्लान है डिवाइन का अच्छे के लिए, युग परिवर्तन के लिए। तो इसको आप प्लीज़ डर के साथ कनेक्ट मत कीजिए। अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप अपने माइंड में सोचेंगे तो आपको शायद इसका एक और आंसर मिलेगा। अगर ये एक ऐसा जर्म होता है या ऐसा बैक्टीरिया या वायरस जो भी है, जितनी भी थियरीज फ्लोट हो रही हैं, अगर ये ऐसी चीज़ होती जो कि सब पे इम्पैक्ट कर रही है, सबको मारने के लिए बनाई गई है, तो यूजुअली क्या होता, ऐसा हो रहा है जैसे एक फैमिली में 5 लोग हैं या 4 लोग हैं, 3 को हो रहा है, 1 को नहीं हो रहा, 2 को हो रहा है, 2 को नहीं हो रहा। क्यों हो रहा है ऐसा?
मतलब वो तो सब इक्वली ह्यूमन तो इक्वली है, इक्वल सेम है। और अगर हम बोले म्यूटेट कर करके भी ये वायरस जो है या जो भी इसको बोले जा रहा है, तो भी अगर एक फैमिली में वो आया है, एक पर्सन से आया है, तो सेम ही वर्जन है। लेकिन अगर 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो उन पे अलग अलग इम्पैक्ट हो रहा है, इसका सेम इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। और वो सेम इम्पैक्ट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जिन भी सोल्स ने, जो भी सोल्स अपना पाथ जो है उनको पूरा नहीं कर पा रही हैं, या जो सोल्स जानती हैं कि अब ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड ज़्यादा मुश्किल होने वाला है और इस टाइम पीरियड के आगे जो है ये एक बेटर टाइम पीरियड होने वाला है, तो हमें इस टाइम पीरियड को नहीं लेना है, हम अगले टाइम पीरियड में आएंगे। तो वो दुनिया छोड़ रही हैं, वो चूज़ कर रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोविड हो रहा है, वो घर पे ठीक हो जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोविड हो रहा है और वो हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। एंड दिस इज इररिस्पेक्टिव। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर पे ठीक हो रहे हैं, डिस्पाइट ऑफ उनको शुगर है या उनको हार्ट की प्रॉब्लम है या उनको कुछ है, वो घर पे ठीक हो जा रहे हैं। और डिस्पाइट ऑफ किसी को कुछ भी नहीं है लेकिन वो हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। तो ये डिस्क्रिपेंसी क्यों है, मतलब वो सेम तरह से क्यों नहीं उनको सबको इम्पैक्ट कर रहा है। तीसरा, बहुत सारे वैक्सीनेशंस ले रहे हैं और बहुत सारे लोग वैक्सीनेशन से भी डरा रहे हैं। तो वैक्सीनेशंस ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि वैक्सीनेशन लेने के बाद कोरोना हो रहा है और इंसान मर जा रहा है। तो थिंक अबाउट इट, बहुत सारे लोग इस टाइम पे कितने मेजर उसमें वैक्सीनेशंस हुई हैं। जो लोग वैक्सीनेशंस ले रहे हैं उनमें हर एक इंसान जो है वो नहीं मर रहा है। कुछ लोग हैं जो दुनिया छोड़ के जा रहे हैं, कुछ लोग हैं जिन पे वैक्सीनेशन लेने के बाद भी वो दुनिया छोड़ रहे हैं, उनकी सोल चली जा रही है। और कुछ लोग हैं जो वैक्सीनेशन लेने के बाद बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल नॉर्मल है। तो दिस हैज़ अ बिगर रीज़न, उसका एक बड़ा रीज़न है देन कि इसको एक कॉन्स्पिरेसी की तरह प्लांट किया गया और लोगों को मारने के लिए प्लांट किया गया। लोगों को मारने के लिए प्लांट किया होता तो इक्वली सारे मर जाते, या फिर जिसको भी प्रॉब्लम होती वो सब मर जाते, किसी तरह से नहीं बचते। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है गाइस, ऐसा नहीं हो रहा है। डर जो है ना वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमें मारने का। ये डर है जिसका सहारा हमेशा नेगेटिव फोर्सेस, इल्यूमिनाटी या जो भी आप उनको बोलो, नेगेटिव फोर्सेस लेते हैं। और जब आप इस डर में जाते हैं आप नेगेटिव फोर्सेस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। ये क्यों बढ़ा है इतना, इसमें इल्यूमिनाटी का कोई हाथ नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि इसको जानबूझ के बढ़ाया गया, हम लोगों ने बढ़ाया है इसको। क्यों ऐसा पीरियड आया जहाँ पे मास्क पहनना बंद कर दिए गए? क्यों जब वैक्सीनेशन लगने के बाद भी बोला गया कि जब आपको वैक्सीनेशन लगेगी तो आपको और ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने हैं, नहीं लिए गए? मैं अपने जानकारी में जानती हूँ बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल जिनको कोविड पॉजिटिव हो गए थे, उन्होंने दूसरे लोगों को बताया नहीं। अपने घर में वो अलग हो गए, आइसोलेट, अपने बच्चे उन्होंने आइसोलेट कर दिए, लेकिन अपने ऑफिसेज में जाते रहे, दूसरे लोगों से मिलते रहे और उसको स्प्रेड करते रहे। ये रीज़न है कोविड स्प्रेड होने का। तो अगर आप ये डर में जियोगे या डर के जियोगे तो वो ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है, उसमें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। आपको वैक्सीनेशंस लगानी है, आप डेफिनेटली वैक्सीनेशंस लगाइए। मेरी फैमिली ने वैक्सीनेशंस लगवा ली है, मेरे पेरेंट्स की वैक्सीनेशंस हो गई है, मेरे इन-लॉज में एक की हो गई है, एक की होनी है, जिस भी हिसाब से हम प्लान कर रहे हैं। उसके बाद मैं वैक्सीनेशंस अपनी कराऊंगी या हस्बैंड कराएंगे। जब बच्चों की होगी तो अपनी बेटी की भी कराऊंगी मैं वैक्सीनेशन, क्यों नहीं। और कुछ लोग बोल रहे हैं कोई चिप डाल रहे हैं अंदर, ह्यूमन को रोबोट बना देंगे, फिर वो उनका काम करेगा। गाइज, इफ दिस हैज़ टू बी डन, देयर वाज बेटर वेज, और बेहतर तरीके थे ये करने के। तो इसलिए किसी भी नेगेटिव कॉन्स्पिरेसी थियोरी पे बिलीव मत कीजिए, डरिए मत। मैं आपको ये कार्ड्स देख के भी बोल चुकी हूँ, डरिए मत। डर जो है वो बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरा, डॉक्टर्स जो हैं टाइम टू टाइम बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। जैसे अगर आपको वैक्सीनेशन लेनी है तो आपको थोड़ा 24 to 48 आवर्स अपने आप को थोड़ा आराम देना है। अगर आपको वैक्सीनेशन लेनी है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए, जैसे फास्ट फूड या वो वैक्सीनेशन से पहले। अगर आपको वैक्सीनेशन लेनी है, आपको बेसिक कुछ टेस्ट कराने हैं अपने एलर्जी या बाकी चीज़ों से रिलेटेड, जहाँ पे आपको पता लग जाए कि क्या 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 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको, वो डॉक्टर को दिखाना है, फिर वैक्सीनेशन लेनी है। डोज उसके हिसाब से आपकी होगी। तो वैक्सीनेशन लेने के बाद आपको पूरी प्रिकॉशंस लेनी है ताकि कोविड का जर्म जो है वो आपके अंदर ना चला जाए। आप अगर इन चीज़ों को पूरी तरह फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपकी सोल ने डिसाइड किया है कि उसको जाना है क्योंकि उसको दोबारा प्लग इन होना है नए युग में, तो डेफिनेटली वो जाएगी। तो इसीलिए मैं आपके साथ फिर से दोनों हाथ जोड़ के मैं प्रेयर करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सबसे गाइस, कि ये जो डर है इसको छोड़ दीजिए। ये जो कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ हैं इनको प्रमोट मत कीजिए, नेगेटिविटी को प्रमोट मत कीजिए, नेगेटिविटी को बढ़ाइए मत, नेगेटिविटी को कम कीजिए। आप क्या, अगर मान लीजिए 1% मान लेते हैं ये सच है, ठीक है, ये सच है और ये बनाया गया है, लोगों को मारने के लिए बनाया गया है, ये सब सच है। अभी अगर ये सब सच
सच भी है तो आप क्या कर रहे हैं इस चीज़ को प्रमोट करके? आप लोगों के मन में डर बढ़ा रहे हैं। जिन्होंने वैक्सीनेशंस लेनी है वो वैक्सीनेशंस नहीं लेंगे तो भी वैसे ही अगर कोविड होना है और जाना है तो चले जाएंगे। तो वैक्सीनेशन लेने के बाद कम से कम कुछ तो चांसेस हैं उनके बचने के या बेटर होने के। तो आप एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, जो भी मैसेज आप फ्लोट कर रहे हैं, जो भी मैसेज आप सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप बिना सोचे समझे, बिना उनको देखे, बिना उनके बेस में गए लोगों तक आगे भेज रहे हैं, आप उस हर एक चीज़ से डर बढ़ा रहे हैं। और अगर आप वाकई ही में इल्यूमिनाटी के और ये नेगेटिविटी के अगेंस्ट हैं तो इस डर को मत बढ़ाइए, इस डर को मत प्रमोट कीजिए। रादर सारे प्रिकॉशंस लीजिए। जो भी आपके घर में वैक्सीनेशन लगवाता है, चाहे वो बड़े हैं चाहे वो मिड एज हैं, जो भी आपके घर में वैक्सीनेशन लगाता है उसको थोड़े टाइम के लिए वैक्सीनेशन के बाद आराम दीजिए। थोड़े टाइम के लिए उनको मास्क जो है उसको कंपलसरी रखिए, वो मास्क पहने ज़रूरी। और अगर किसी तरह के भी टेस्ट जो हैं वो ज़रूरी है और हैं ज़रूरी तो डॉक्टर से बात कीजिए, टेस्ट कीजिए। वैक्सीनेशन के बाद अपनी डाइट जो है उसका ख्याल रखिए, वैक्सीनेशन के बाद अपनी बॉडी का ख्याल रखिए। अगर आपको कोविड होता है तो अपने आप को आइसोलेट कीजिए, मेडिसिन लीजिए, दूसरे अपने घर के लोगों को अलग करके दूसरे लोगों को कोविड मत बांटिए। दैट्स नॉट समथिंग, वो अच्छी चीज़ नहीं है। अगर ब्रीदिंग के इश्यूज़ हो रहे हैं या दूसरे इश्यूज़ हो रहे हैं वो इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो पहले टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, डायरेक्ट वैक्सीनेशंस लगवा ले रहे हैं। कुछ लोग रेस्ट नहीं कर रहे हैं बाद में डायरेक्ट वैक्सीनेशन लगवाने के। कुछ लोग एक्चुअल में शुरू में ही अपनी डाइट का ख्याल नहीं रख रहे हैं, अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो उसके कारण भी बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे हैं। दूसरा डर जो है उसके कारण बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं जहाँ पे इंसान को पानी का इंजेक्शन लगाया गया जहर बोल के और मर गया वो, क्योंकि उसको लगा कि जहर है। तो डर जो है वो इतना पावरफुल होता है। तो प्लीज़ डर को मत प्रमोट कीजिए, प्लीज़ नेगेटिविटी को मत प्रमोट कीजिए। जो डेविल का काम है वो यही है कि वो डर क्रिएट करे और हमारा काम है हम फेथ क्रिएट करें। डिवाइन का काम है वो फेथ क्रिएट करे। डिवाइन में भरोसा रखिए। युग परिवर्तन होता है तो सोल्स जाती हैं। मुझे पता है कि अपने लव्ड वंस को खोना बहुत पेनफुल होता है, बहुत दर्दनाक होता है, लेकिन वो पेनफुल और दर्दनाक होता है अगर हम सेल्फिश हो और अपने बारे में सोचें। अगर हम उस सोल के बारे में सोचें जो जा रही है, जो इस सारे दर्द से, पेन से मुक्त हो रही है और जिसके पास एक अपॉर्चुनिटी है, वो एक नया लेसन, एक नई लर्निंग के साथ दोबारा वापस आ सकती है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी बात है। टाइम है समझ चेंज करने का, सोच चेंज करने का। और एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, अगर ये डेविल का क्रिएटेड होता तो इस टाइम पे हर एक इंसान स्पिरिचुअलिटी, चैंटिंग्स, मंत्रास, इन सब चीज़ों की तरफ जाता ही नहीं। उसका ध्यान सिर्फ इन चीज़ों से और परे हो जाता, विश्वास और उठ जाता। लेकिन अगर आप देखें तो कोविड टाइम में बहुत सारे लोगों ने मेडिटेशन शुरू की हैं। कोविड टाइम में बहुत सारे लोगों का स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट बढ़ा है। जितनी नई जनरेशन आई है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रही है। तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं क्यों ये चीज़ है, और ये डिवाइन जो है वो वर्क कर रहा है। डिवाइन के हाथ में सब कुछ है। डेविल कभी भी इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता कि वो डिवाइन को फेल कर जाए। तो इसलिए प्लीज़ विश्वास रखिए और नेगेटिव थ्योरीज़ को मत बढ़ावा दीजिए। एक कार्ड निकाल लेते हैं जाने से पहले, और फिर मैं इंग्लिश वाली वीडियो भी बना लूँगी। वाओ, ओके, सो द कार्ड जो आया है वो है मैसेज इन द बॉटल। मैसेज इन द बॉटल नंबर 6 कार्ड है ये, 15 नंबर है, और मैं आपको ये पढ़ के कार्ड जो है सुनाऊंगी। नंबर 15। ओके, सो ये कार्ड बोलता है कि ये कार्ड बोलता है कि जो सोल्स हैं वो आपके लिए मैसेजेस भेजती हैं जब भी आप उसके लिए पूछते हैं। जब आप बिलीव करते हैं तब आप उन मैसेजेस को रिसीव करते हैं, और जब आप अलाउ करते हैं अपने आप को फ्लुएंट होने के लिए सिंबल्स की लैंग्वेज से, ऑरेकल की लैंग्वेज से और ओमेंस की लैंग्वेज से, तब आप उन चीज़ों के साथ कनेक्ट करते हैं। हो सकता है कि आप एक पंछी को उड़ता हुआ देखें, हो सकता है आप ट्रक पे एक लोगो देखें, हो सकता है आप रेडियो पे कोई सॉन्ग सुने और वो आपके लिए एक
एक मैसेज हो। तो कॉन्फर्मेशन है ये कि आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसीलिए गाइज अपनी डायरेक्शन चेंज कीजिए, राइट डायरेक्शन में जाइए, पॉजिटिविटी में जाइए, अपने आँख कान जो है उनको खुले रखिए। कोई भी कोई सही चीज़ कह सकता है जहाँ से आपको अपने क्वेरी का, अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। और आज का मैसेज है कि सोल, आपकी स्पिरिट जो है वो आपकी आवाज़ सुन रही है और रिप्लाई जो है वो पॉजिटिव है। तो चाहे वो आपकी अपनी लाइफ का कोई क्वेश्चन हो, चाहे आज हम जो बात कर रहे हैं वो है, रिप्लाई डेफिनेटली पॉजिटिव है। स्पिरिट और सोल के हाथ में सब कुछ है और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसा वो नहीं है जहाँ पे आपको डर को स्ट्रॉन्ग करना है, या जहाँ पे आपको डेविल एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करना है, या जहाँ पे आपको ये जो फेयर क्रिएट किए जा रहे हैं इन फेयर्स में आना है और इनको स्ट्रॉन्ग करना है। इन चीज़ों को प्लीज़ जाने दीजिए, अपने आप को कंफ्यूज मत कीजिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, स्किल्स पे भरोसा रखिए। जो आंखों पे पट्टी आपके बांधी जा रही है उसको उतारिए, मत आंखों पे पट्टी बांधिए। इमोशंस की पट्टी, डर की पट्टी आपके आंखों पे बांधी जा रही है, उसको मत बांधने दीजिए। पेज ऑफ फैंस और नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है, चीज़ों को एनालाइज कीजिए, पॉजिटिविटी की तरफ देखिए और आगे बढ़िए। तो गाइज़ मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी और मैं खुद भी यही कर रही हूँ कि हम सारी फैमिली या सब लोग जो हैं वो वैक्सीनेशंस लगवा रहे हैं। और डर को जो है प्रमोट मत कीजिए। मैं फिर से आपसे सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, डर को प्रमोट मत कीजिए। थैंक यू सो मच।